दोस्तों आइए आज जानते हैं सनातन धर्म में पूजा के कितने नियम हैं। पूजा के बहुत कड़े नियम हैं जिनमें शुचिता यानी पवित्रता, निश्चित समय, आसन पर बैठकर पूजा, पूर्व या उत्तर की ओर मुख करना और मंत्रोच्चार का पालन करना आवश्यक है। पूजा के दौरान दीपक दाहिनी ओर, जलपात और घंटा बाईं ओर रखना, साफ वस्त्र पहनना और श्रद्धापूर्वक भगवान को सात्विक भोग यानी दूध फल लगाना चाहिए। पूजा का स्थान स्वच्छ होना चाहिए और पूजा के लिए ऊन या कपड़े का आसन का प्रयोग करें। पूजा से पूर्व स्नान करें और यदि सूतक या अपवित्रता हो तो पूजा स्थल को स्पर्श न करें। पूजा से पहले शुद्ध आसन पर बैठें। पूजा के लिए लाल या पीले आसन का ही इस्तेमाल करें। पूजा करने से पूर्व 3 बार आचमन अवश्य करें। इससे त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रसन्न होते हैं। पूजा की शुरुआत से पहले भगवान गणपति, गुरु और अपने इष्ट का ध्यान करें। दाहिने कान का स्पर्श करने पर भी आचमन के तुल्य माना जाता है। वास्तु के अनुसार पूजा स्थान में कभी भी वासी फूल, टूटी मूर्ति, जले हुए दिए बाती सामान नहीं रखनी चाहिए। कभी भी खंडित मूर्ति या धुंधले चित्र वाली भगवान की तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए। उसे समय रहते किसी पवित्र स्थान पर या पानी में बहा देना चाहिए। ईश्वर की पूजा करते समय स्त्री हो या पुरुष अपने सिर को ढक लेना चाहिए तथा हमेशा एक आसन पर बैठकर ही पूजा करना चाहिए। अतः बिना सिर ढके और बिना जनेऊ यदि लागू हो कि पूजा करते हैं तो उसका फल नहीं प्राप्त होता है। पूजा के समय एकाग्रता जरूरी है। ईश्वर की पूजा करते समय काले वस्त्र पहनने से बचें। जिस तरह किसी लक्ष्य को पाने के लिए उसकी सही दिशा में जाना होता है, उसी प्रकार ईश्वर की पूजा भी सही स्थान के साथ सही दिशा में करना अनिवार्य होता है। वास्तु के अनुसार ईश्वर की पूजा घर में ईशान कोण में करनी चाहिए और पूजा करते समय आपका मुख भी पूर्व, उत्तर या फिर ईशान कोण की तरफ होनी चाहिए। समय, पूजा का एक निश्चित समय होना चाहिए जो सुबह या शाम हो सकता है। सामग्री नियम: फूल, ईश्वर को वासी या जमीन पर गिरे फूल न चढ़ाएं। तिलक: देवताओं को हमेशा अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से तिलक लगाना चाहिए। अक्षत: शालिग्राम पर सफ़ेद चावल की जगह लाल चावल या हल्दी मिले चावल का उपयोग करें। जल: तांबे के पात्र में जल और चंदन न रखें, वह अशुद्ध हो जाता है। आचरण: बिना सिर ढके और बिना जनेऊ के पूजा न करें। पूजा के समय एकाग्रता अत्यंत ही जरूरी है। प्रसाद: प्रसाद को हमेशा बाईं ओर या सामने रखें। पूजा के बाद उसे वितरित करें, लेकिन खुद न लांघें। पूजा करते समय दीपक को दाहिनी तरफ और घंटी को बाईं तरफ रखना शुभ होता है। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय नहाया हुआ होनी चाहिए और साफ कपड़े पहनना आवश्यक है। ईश्वर की पूजा में कभी भी उल्टी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ऐसे करने पर पुण्य प्राप्ति की जगह दोष लगता है। रात्रि के समय भगवान की पूजा करते समय घंटी और शंख नहीं बजाना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान भाव के भूखे होते हैं। ऐसे में आपको ईश्वर की पूजा हमेशा श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ करनी चाहिए। अपने आराध्य देवता की पूजा करते समय उनके प्रिय रंग का तिलक लगाना चाहिए। इसी प्रकार देवताओं को हमेशा अनामिका अंगुली से ही तिलक लगाइए। पूजा का स्थान घर के फर्श से ऊंचा होना चाहिए। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी में या फर्श से ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। मंगल कार्यों में कुमकुम या तिलक का प्रयोग आवश्यक माना जाता है। पूजा में टूटे हुए अक्षत के टुकड़े नहीं चलाना चाहिए। चावल बिल्कुल साफ और साबुत होनी चाहिए। जल, दूध, दही, घी आदि उंगली से नहीं डालना चाहिए। इन्हें लोटा, चम्मच आदि से लेना चाहिए क्योंकि नख स्पर्श से वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं। तांबे के बर्तन में दूध नहीं, पंचामृत भी नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो मदिरा के समान हो जाते हैं। कूश के अग्रभाग से देवताओं पर जल न चढ़ाएं। देवताओं को अंगूठे से कभी भी चंदन नहीं लगाएं। चंदन को कभी चकले से सीधे उठाकर न लगाएं। उसे हमेशा छोटी कटोरी
या बाईं हथेली पर रख कर ही लगाएं। यदि आपको लगता है कि आपकी पूजा सफल नहीं हो रही है और उसमें तमाम बाधाएं आ रही है, तो आपको हमेशा अपनी पूजा की शुरुआत विघ्ननाशक और प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी से करनी चाहिए। पूजा के बाद आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें और उसे माथे पर लगाकर ही उठें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी देखते रहिए और अपना कमेंट्स ज़रूर भेजें।